हेलो मेरी प्यारी जनता, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल शिक्षा नेशन फाउंडेशन पे। दिस साइड ऑफ मैं साले भैया रतन कालरा। तो आज हम लोग आ गए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस लेके। इस चैप्टर का हम लोगों ने वन शॉट ऑलरेडी करके रखा हुआ है चैनल पे। वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, 3-3.5 घंटे का है, उसको पूरा तुम कंप्लीट करके रखो। और इस चैप्टर से बोर्ड में 8 नंबर का 7 नंबर का जरूर आता है। क्या पता तुम्हारा केस स्टडी आ जाए। लास्ट टाइम 2025 के एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था। क्या पता तुम्हारा शॉर्ट आंसर 1 आ जाए। क्या पता शॉर्ट आंसर टाइप 2 आ जाए। एमसीक्यू तो 100% आता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो इतना याद रखना, जितना हम लोग कराएंगे, मैंने तुम्हें इसका डिटेल्ड लेक्चर डाल चुके हैं चैनल पे, जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। ना मिले सर्च मार लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट शिक्षा नेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट रतन कालरा शिक्षा नेशन, तुमको वहां पे वन शॉट मिल जाएगा। आज हम लोग करेंगे 10 ऐसे सवाल जो 100% तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। अब मैं अगर अपने रतन भाई पे भरोसा रखते हो, रतन भैया पे भरोसा रखते हो, तो ये भी भरोसा रखो जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर बोर्ड्स में हिम्मत ही नहीं है कि आ जाए। क्या कह रहा वन शॉट हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट भी तुम्हें मिल जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अलग से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट डल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां से तुम्हें दिखेगा हर चैप्टर में पहले वन शॉट है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर तुम्हारे लिए आ जाएंगे एमसीक्यूज डाल दूंगा, फिर सेशन रीजंस, केस स्टडी बेस्ड सब कुछ मिलेगा। बट आई वांट यू टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा प्यार से, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अपने रतन सर पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर वो वापस फिर से आए हैं तुमको पढ़ाने तो फिर कुछ तो मस्त और गजब लेकर आएंगे यार। तो लेट्स मूव फर्दर, बढ़ेंगे सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, बीच में कुछ बातें नहीं। 10 सवाल है, 10 सवाल को करेंगे। सेशन को पॉज करना, हर एक क्वेश्चन को देख के ईमानदारी से, मैं फिर कह रहा हूं ईमानदारी से सेशन को पॉज करना और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट सवाल, पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तुम्हें कंसेप्ट इस चैप्टर के मैं नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट इस चैप्टर के नहीं बताऊंगा। द मेन थिंग इज कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया है वो तुमने ऑलरेडी कंसेप्ट उसका तुम्हें आता होना चाहिए। नहीं आता है, कार्ड में तुम्हें मिल जाएगा वन शॉट, नीचे डिस्क्रिप्शन में वन शॉट का लिंक मिल जाएगा, या तुम सर्च कर सकते हो, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। nth टर्म, सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, एपी के एंड से nth टर्म जो हमारे पास है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होगा? an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं पढ़ा, जाके पढ़ के आओ, देख कर आओ लेक्चर। अब l इज योर लास्ट टर्म 185। l यहां पे क्या है? n कौन सा टर्म निकालना है? 9th टर्म। कॉमन डिफरेंस बड़ा आसान है यार, a2 माइनस a1, 9 minus 5, that is 4. Put the values. an is equals to l minus 185 minus n minus 1. n क्या था यहाँ पे? n क्या था मेरी जान? n क्या था हमारे पास? 9 minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या अपने पास? 4। तो हो गया 185 माइनस 9 माइनस 1, 8 इंटू 4, ये हो जाएगा 32। 185 माइनस 32, 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 5, 153 इज योर आंसर। 9th टर्म फ्रॉम एन एंड इज 153। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप 1 में आने के, तो ये सब नोट करना। एक कॉपी बनाओ अलग से, जैसे मैंने लास्ट सेशन से बोलता आ रहा हूं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अलग से कॉपी बना ली, वन शॉट करा, ये करा। अभी बहुत चीजें आने वाली हैं, एक चैप्टर बिल्कुल निचोड़ देंगे, यूट्यूब पे निचोड़ देंगे। तो दिस इज योर आंसर। बल्ले बल्ले हमारे पास क्या आ गया, इसको लिख लेना। देयरफॉर 9th टर्म, ये एग्जाम में ऐसे करके आना। 100 नंबर आए तुम्हारे सर के, 100 नंबर आए थे 10th क्लास में, तो ऐसे नहीं आए थे, ये सब ऐसे करके आया था मैं। एंड इज 153। ऐसे डब्बा बना के आओगे, किसी की मजाल है कोई तुम्हारे नंबर काट ले? किसी की नहीं। लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट
कॉमन डिफरेंस हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालने के सवाल बहुत 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 ज्यादा आते हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छा वाला सवाल था वो हम लोगों ने ले लिया है। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, A1 A2 और A3 है। एग्जाम में अगर तुम्हारा डिपेंड करता है, अगर ये 3 मार्क्स में आता है, अब ये बोर्ड में जब आया था तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का, 3 नंबर का। अब 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है मेरी जान। देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दोनों हम लोग चेक करेंगे। A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे। A2 क्या है? 3 माइनस A अपॉन 3A माइनस A1 क्या है? 1/A। 3A एलसीएम, 3A एलसीएम, ये हो गया 3 माइनस A माइनस, यहां पे A है, ऊपर 3 चला जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा। A में क्या, 3A में क्या मल्टीप्लाई करें, या ऐसे समझो A में क्या मल्टीप्लाई करें, जो अपने पास 3A आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में जो चीज करें वही न्यूमरेटर में करते हैं, वही हम कहां करते हैं? न्यूमरेटर में करते हैं। चलो तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस A अपॉन 3A, A से A कैंसिल आउट, -1/3, -1/3। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द अगली चीज। अगली चीज क्या है? A3 माइनस A2 भी हम करके चेक करेंगे। A3 माइनस A2 भी करके अपन चेक, A3 माइनस A2 भी चेक, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है? 3 माइनस 2A अपॉन 3A माइनस A2 क्या है? 3 माइनस A अपॉन 3A। 3A विल बी योर एलसीएम, ये हो जाएगा 3 माइनस 2A माइनस 3 माइनस A। 3 माइनस 2A, माइनस साइन अंदर गया, -3 माइनस साइन अंदर गया, माइनस प्लस A डिवाइडेड बाई 3A। 3 कैंसिल आउट हो गया, -2A प्लस A माइनस A डिवाइडेड बाई 3A। A से A कैंसिल आउट हुआ, -1/3। तो दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। वो चेक करने के लिए 3 मार्क्स में तुम ऐसे करोगे, दोनों तरफ से करके तुम चेक करोगे। अगर तुम्हें पूरे 3 नंबर चाहिए तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। कमेंट करके बताओ सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है? हर एक क्वेश्चन में कमेंट करो, ठीक है। खुद से ईमानदारी से सेशन को पॉज करके खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट करोगे। इसको भी पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, कर दिया, कर दिया, पॉज एंड सॉल्व बाय योर ओन। पॉज करो, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 डिजिट नंबर्स। मान लेते हैं तुम्हें 3 का टेबल नहीं आता, मान लेते हैं 3 का टेबल नहीं आता, थ्रू 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? लेवल तुम्हारा बढ़ेगा क्वेश्चन का, 1 आसान था, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 पे आते तुम्हें लगेगा यार 10वां सवाल तो बड़ा टफ है, 9 सवाल तो बड़ा टफ है, बट तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। 2 डिजिट नंबर है अपने पास, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 10 11 12 13 डॉट 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 99। वी हैव टू चूज द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल है। किन से डिविजिबल है? 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल पहला नंबर क्या है? 12। अब फिर 3 की टेबल, 3 की टेबल चलेगी। किसकी टेबल चलेगी? 3 की टेबल चलेगी। 12 के बाद 15 18 21 24 डॉट 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 99। दिस इज द टेबल ऑफ 3, दिस इज द टेबल ऑफ 3, दिस इज द टेबल ऑफ 3। अब इसमें हम लोग को निकालना है, कितने निकालने हैं? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो वी नीड टू फाइंड n, वी नीड टू फाइंड n। तो n का फॉर्मूला क्या होगा? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an is equals to a plus n minus 1 into d. an will be your last term, 99 is equals to a is 12 plus n minus 1, common difference is 3. So 99 is equals to 12 plus 3n minus 3. 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 9 बचा। 9 को मेरी जान इधर लाएंगे, 99 minus 9 is equals to 3n. 99 minus 9 is your 90 equals to 3n. ये कैंसिल आउट हुआ, n की वैल्यू आ गई 30. So total there are 30 number which are divisible by 3. 32 digits number which are divisible by 3. Matched or not? सेशन को पॉज करके इसी टाइम स्टैम्प पे ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे आंसर मैच हुआ है कि नहीं, आंसर मैच हुआ है कि नहीं, जल्दी से।
लेट्स मूव फर्दर टू द अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ, एक नई चीज, MIQ मोस्ट, सबसे अगर इंपॉर्टेंट समझोगे ना तो ये, इफ द nth टर्म इज दिस ऑफ एन एपी, एक एपी अपने पास AP1, तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, 9 7 5 डॉट 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 इज सेम एज दस nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, AP2 है अपने पास, 15 12 9 डॉट डॉट डॉट, एक एपी ये रही, एक एपी ये रही, एक एपी ये रही, दोनों का nth टर्म सेम है, nth टर्म इसका मान लो an, लेट nth टर्म भी an, इसका मान लो कैपिटल A, लेट nth टर्म, इसका हम लोग मान लेंगे लेट nth टर्म, इसका भी मान लिया, इसका भी मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, an है अपने पास, an का फॉर्मूला, इसमें कैपिटल एन लिया तो हम लोग कैपिटल एन ले लेंगे। अरे यार तुम्हारी मर्जी है, एन शुड बी योर सेम बिकॉज nth टर्म सेम है, उस प्लेस पे जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, एन मतलब सेम रहेगा, कौन सी प्लेस है, ठीक है, ओके ओके। एन क्या है अपने पास, ये हम लोग का सेम है, दोनों इक्वल है। एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, एन इज इक्वल्स टू एन, कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन के बराबर है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी विल बी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे करेंगे, एन क्या अपने पास, ए प्लस, मैं लेफ्ट हैंड से लिखने का ट्राई कर रहा था, रहन दो अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, बट फॉर श्योर वन डे, एक दिन तो जरूर लिखेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है लेफ्ट हैंड से लिखने में। स्मॉल ए क्या, 9 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या अपने पास, -2, -2, 9 में हमने 2 माइनस करा, 9 में क्या करा अपन ने, 2 माइनस करा, इंटू -2 इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए क्या है 15 प्लस n माइनस 1, कैपिटल डी क्या है -3, -3। क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब कुछ नहीं बचा, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो 9 प्लस -2 एंड -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई करा -2n, -2 को 1 से करा तो +2 इज इक्वल्स टू 15, -3 को इससे मल्टीप्लाई करा -3n, माइनस माइनस प्लस तो +3। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट, इतना समझ में आ गया। सॉल्विंग तुम्हारे ऊपर है। 9 + 2 11 - 2n इज इक्वल टू 15 6 17 18 -3n, 3n इधर आ गया, 3n - 2n इज इक्वल टू 18 - 11, द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 7। सोए मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, आपसे जल्दी हम लोगों ने सॉल्व करा, तो हो सकता है मेरे जल्दी तुमने किया हो, बट ऐसे एग्जाम में करके आओ, ऐसे एग्जाम में करके आओगे, तुम्हारे 3 नंबर का आ जाए तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारे 5 मार्क्स का आ जाए तुम्हें 5 में 5 मिलेंगे, जितने मार्क्स का आ जाए तुम्हें उतने नंबर मिलने वाले, अगर तुमने इसको सही से करा है तो। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, तुमको मेरी बात दिल से माननी पड़ेगी, दिल से मेरी बात माननी पड़ेगी, समझ आ रही बात, दिल से मेरी बात, मतलब पूरा अंधा विश्वास करके देखो, तुम अंधा विश्वास करके देखो तुम पूरा 10th तुम्हारा ना बदल दिया ना, सर का नाम बदल देना अपने। 5th क्वेश्चन, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ध्यान से 9th टर्म इज 0, अपने पास 9th टर्म क्या है, 0। अब 9th टर्म मेरी जान होगा क्या, a + 8d इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a इज -8d, the value of a is -8d, prove that its 29th term is, prove that 29th term is twice of a19, LHS equals to RHS हमको प्रूफ करना है, the thing is we need to prove LHS equals to RHS, ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और ये गिवन है, गिवन टू प्रूफ तो हमने बड़े प्यार से लिख लिया, गिवन टू प्रूफ तो हमने बड़े प्यार से लिख लिया, अब करेंगे प्रूफ। सर अब हम लोग करने वाले हैं
प्यार से प्रूफ कैसे करें, कैसे करें सर प्यार से, इसको कैसे करें, इसको तो मैथ से करना पड़ेगा। चलो पहले एलएचएस करते हैं, मैथ से करते हैं। चलो वैसे प्यार से भी कर सकते हैं, प्यार से भी कर सकते। ए प्लस 28D, ए की वैल्यू कितनी है -8D, -8D प्लस 28D, इसकी वैल्यू आ गई 20D। ठीक है, दिस इज योर एलएचएस, दिस इज योर एलएचएस। कलर चेंज करेंगे, आरएचएस को करेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर जो आप मतलब पढ़ा रहे हो उसकी सर पीडीएफ नहीं मिली हम लोगों को, यहाँ एनोटेशंस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में प्रिंट आउट निकलवाने हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे तुम लोग को सब कुछ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा हुआ है, तुम्हें वहां पे सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक के नीचे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम तो चलो तुम्हारी मर्जी, तुम लोग चलाते हो ना चलाते हो, इट डजंट मैटर। अपने घर वालों के फोन से व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे तुमको हर एक चीज मिल रही होगी, टेलीग्राम पे मिल रही होगी, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, आरएचएस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A19 है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 18D, 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू कितनी है मेरी जान, -8D प्लस 18D, -18 माइनस 8 20 हो गया 10D, दिस इज योर 20D। तो LHS बराबर RHS, तो यहां से हम लोग को मिला 29 इज इक्वल्स टू A29 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A19। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। प्रूफ वाला सवाल सर आएगा क्या, प्रूफ वाला सवाल सर आएगा, रतन सर प्रूफ वाला सवाल आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा। ये CBSE 2026 लिख लो यहाँ पे, 2026 में ये प्यारा सवाल तुम्हें दिखने वाला है, 2026 में तुम्हें ये सवाल दिखेगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 6। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, क्वेश्चन, सेशन को पॉज द सेशन राइट नाउ, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड कमेंट करके बताओ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स क्या होगा। मैं तुम्हें यहां पे स्टार बना दूं, 1 2 3 4, वैसे लगाने को हम 1000 स्टार लगा दें, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। सीबीएसई 2026 स्टैंडर्ड में ये सवाल 2026 स्टैंडर्ड में तुमको ना दिखे ना, आके बोलना सर आपने झूठ बोला था, बट मैं तुम्हें अभी वादा कर रहा हूं ये सवाल दिखेगा। 2025 में मैंने तुम्हें बोला था ये सवाल आएगा, तो स्टैंडर्ड वालों में ये सवाल आया था, जाके चेक कर लो। 2024 में बोला था स्टैंडर्ड में, उसमें भी आया, तो पिछले 2 साल से आ रहा है, तो तीसरे साल भी आएगा, सेम सवाल मैंने बोला था आएगा। तो यार भरोसा, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, mth टर्म क्या है अपने पास, 1/n। mth टर्म को मान लेंगे am को 1/n दे रखा है, am हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज 1/n। देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द mth टर्म, यहां पे सम पूछा गया, तो हमने वन शॉट में सेम क्वेश्चन किया था, वन शॉट में सेम क्वेश्चन किया था। वन शॉट अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वन शॉट में मेरी जान हमने सेम क्वेश्चन किया था, बट वहां पे था तुम्हारा mth टर्म निकालना था, यहां पे क्या तुम्हारा सम निकालना है, यहां पे तुम्हें सम निकालना है। चलो एक तो तुम्हारा ये दे रखा हुआ है, अगला क्या है, nth टर्म इज 1/n, nth टर्म क्या है अपने पास 1/m, nth टर्म क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू 1/m a प्लस n-1 इंटू डी इज 1/m। सब्ट्रैक्ट कर दो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सर पूछोगे सर इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करा, पूछो पूछो पूछो, अरे यार मन में जो सवाल है पूछो, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या आ सकता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, जितने भी साल हो, मैं वहां था और यहां एक टीचर थे, ठीक है, मैं वहां था यहां कोई टीचर थे, तो मुझे पता है कि मेरे मन में क्या सवाल आता है। तो भले ही रिकॉर्डिंग हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा माइनस क्यों करा। माइनस इसलिए करा क्योंकि देखो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ए उड़ जाएगा, ए से ए माइनस करा 0 बचा, तो एक चीज खत्म हो गई। हमको ए और डी तो निकालना होगा, ए और डी तो हमारा काम है। देखो एन तो इज अ डिफरेंट थिंग, एन तो चेंज होता रहेगा, ए और डी नहीं चेंज होता। ए और डी को हम निकाल सकते हैं, ए और डी को ही निकालेंगे हम। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, यहाँ तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट इसलिए कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ए एंड डी आर वेरिएबल्स, ए एंड डी आर वेरिएबल्स। सब्ट्रैक्ट इससे करा ताकि ए गायब हो जाए। कैसे करेंगे देखो, सब्ट्रैक्ट
1 एंड 2। तो a प्लस m माइनस 1, या इसको सही से लिख लो, इसको ना इसको हम लिख लेते हैं a प्लस डी, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dm माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एन। ये हो जाएगा a प्लस डी एन माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एम। सब्ट्रैक्ट a से a कटा, a से a कटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे dm माइनस डी एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, डी और डी कट गया dm माइनस डी एन हो गया ये, ठीक है, dm माइनस डी एन होगा। सर अब समझ में आया कि आपने क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, अब समझ में आया आपने क्यों सब्ट्रैक्ट किया था। ये 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन, इसको हम और अच्छे से लिख लेंगे, और अच्छे से लिख लेंगे, dm माइनस डी एन इज इक्वल्स टू एलसीएम, nm विल बी द एलसीएम, m माइनस n। इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, ये बेसिक तो तुम लोग को पता है, ये तो तुम लोग को पता है। रतन सर ये क्या करा, ये आप लोग को मेरे हिसाब से पता है, d कॉमन m माइनस n, m माइनस n अपॉन एम एन, m माइनस n कटा, d की वैल्यू आ गई 1 बाई एम एन, d की वैल्यू आ गई 1 बाई एम एन। तो यही काम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, एक को एलिमिनेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। याद है हम लोगों को क्या उसमें क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, दो इक्वेशंस को ऐड करते थे, इसके कोफिशिएंट सेम करके दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे, सेम एलिमिनेशन मेथड है। यहां पे हमने क्या यूज करा है, एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट सेम करके या तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने का काम था, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। चलो अब क्या है हमारे पास, डी आ गया, अब डी की वैल्यू किसी इसमें पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू पुट करते हैं 1 में, अपने पास क्या है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, डी की वैल्यू पुट कर लो, डी की वैल्यू क्या है 1 बाई एम एन, तो a प्लस एम माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन। ओए होए 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 ओए होए 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 सर यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी, अगर 1 बाई एम एन हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस एम अपॉन एम एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, m से m कट गया, a प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, 1 बाई एन से 1 बाई एन कटा, 1 बाई एन से 1 बाई एन कटा, 1 बाई एम एन राइट साइड जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1 बाई एम एन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आई है इतनी बात, a और d आ गया। फिर से समझो, हमने ये करा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया था दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, मेरी जान हम लोग को कॉमन डिफरेंस आया था सब्ट्रैक्ट करके। अब उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या करा, a निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करा, a निकाल लिया, a निकल आया, a निकल आया कि नहीं, a निकल आया। क्वेश्चन पूछा गया सम ऑफ mth टर्म, s mn पूछा, तिगड़म है, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, फाइंड द mth टर्म, सम वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया होगा, कोई कराएगा नहीं, बट ये सवाल आया था, सवाल आया था मेरी जान। सम ऑफ mth टर्म क्या हो जाएगा, mn अपॉन 2, वैसे तो sn होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब n की जगह यहाँ sn mn है, mn अपॉन 2, 2a प्लस mn माइनस 1 टू डी, 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, s mn इज इक्वल्स टू mn अपॉन 2, 2a 2 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1 बाई mn, कॉमन डिफरेंस इज 1 बाई mn, कॉमन डिफरेंस इज, अरे कॉमन डिफरेंस इज 1 बाई mn। क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको अंदर ले गए, इसको यहाँ ले गए, ओए होए 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 सर तो काफ़ी आसान नहीं हो गया, सर काफ़ी आसान नहीं हो गया, प्लस mn अपॉन mn माइनस 1 बाई mn, सम ऑफ mn, mn अपॉन 2, 2 अपॉन mn से mn कटा, प्लस 1 माइनस 1 बाई mn, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं तुम्हें कराने को करा दूं 2 माइनस 1 1 बाई mn होगा, नहीं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना mn सब में, तो 2 प्लस ये mn हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, mn माइनस 1 ये हो गया mn अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट मेरी जान, यहाँ तक मेरे प्यारे, क्या मेरे प्यारे किसी भी प्यारे बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, हमारे पास ये आया, a आ गया अपने पास, a आ गया था, d आ गया था, हमने फॉर्मूले पुट करा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये mn से mn कट गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस mn और ये 1 बाई 2 बचा,
तो द सम ऑफ एम एन टर्म्स इज, सम ऑफ एम एन टर्म्स इज, बहुत प्यार से मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, सम ऑफ एम एन टर्म्स इज 1 प्लस एम एन डिवाइडेड बाई 2. दिस इज योर, ओए होए होए होए, सीबीएसई 2026 स्टैंडर्ड में आएगा. छोड़ के मत आना, छोड़ के मत आना, छोड़ के मत आना. तो ये क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हमारा डन हो गया. जिसने खुद से सॉल्व करा है मेक श्योर टू कमेंट कि हाँ सर खुद से सॉल्व किया है. जिन्होंने समझा है वो कमेंट करो इस टाइम पे सर ये इंपॉर्टेंट सवाल समझ में आ गया. 4 स्टार वाला सवाल समझ में आ गया. 7th इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वालों के लिए. उसमें 4 लगाए थे, इसमें 5 लगाऊंगा मैं. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सर की बात मानते हो कि नहीं, सर की बात मानते हो कि नहीं. द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी इज एबीसी. pth टर्म कितना है अपने पास a, qth टर्म कितना है अपने पास b, और सॉरी pth qth rth टर्म कितना है अपने पास c. pth टर्म होगा a प्लस, अब a सुनो सुनो सुनो, abc दे रखा हुआ है, abc दे रखा हुआ है. लेट, अब फर्स्ट टर्म तुम्हारा a ने, दिस a इज अ अलग चीज, फर्स्ट टर्म वाला a इज अ अलग चीज. ap सेम है, ap सेम है. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ए ऑलरेडी, कंफ्यूज हो जाओगे, ये ए ऑलरेडी है मेरी जान, कंफ्यूज हो जाओगे. लेट फर्स्ट ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज कैपिटल ए. स्मॉल ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए यहां पे ऑलरेडी है, कंफ्यूज हो जाओगे. फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज कैपिटल डी, इज कैपिटल डी, इज कैपिटल डी. अब आओ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू a. ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन नहीं होगा, pth टर्म है ना, p माइनस 1 होगा. nth टर्म है तो p माइनस 1 होगा, p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू b, a प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू सी. क्या ये बात समझ में आई है मेरे हर एक चैंपियन को, मेरे हर एक प्यारे प्यारे बच्चे को, मेरे प्यारे प्यारी जनता को इतनी बात समझ में आई है. a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी. ए इज अ फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस. आप pth टर्म था तो p लिखा, qth टर्म था q लिखा, rth टर्म था r लिखा. अब कुछ नहीं करना, इसमें उठा के वैल्यू को पुट कर दो, बल्ले बल्ले आंसर आ जाएगा. तो ऐसे अब देखो इसमें हम लिखेंगे प्यार से, q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0. इतनी बात हो गई. वैल्यूज को पुट कर दो इसमें. ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना है अपने पास, और ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी प्लस आर माइनस पी का वैल्यू कितना है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी. ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने इक्वल्स टू 0 अभी नहीं लिखा है. अब इसको कैसे करेंगे देखो, क्यू माइनस आर को क्यू माइनस आर लिखा रहने दिया, ए प्लस डी अंदर मल्टीप्लाई करा, डी पी माइनस डी प्लस आर माइनस पी इंटू ए प्लस डी क्यू माइनस डी. समझना ध्यान से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार मेरी जान खुद से देखना, मैं तुमसे कह रहा हूं 5 से 6 बार खुद से देखना. पी माइनस क्यू, ए प्लस डी आर माइनस, ठीक है. ओके सर, ओके सर. अब क्यू को इन सबसे मल्टीप्लाई करो. अरे यार बहुत बड़ा है तरीका, बहुत बड़ा है, बट इसको कम से कम 4 से 5 बार करोगे तो समझ में आएगा. क्यू को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा क्यू इंटू कैपिटल ए प्लस डी पी क्यू माइनस डी क्यू. अब माइनस आर को करोगे तो माइनस आर ए माइनस डी पी आर माइनस माइनस प्लस डी आर.
पहला समझ में आया, पहली चीज समझ में आई। हमने क्या करा, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ने क्या करा, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहला ब्रैकेट था। अब दूसरा आर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को करा आर ए, आर को इससे करा प्लस डी क्यू आर माइनस डी आर, माइनस पी को करेंगे तो माइनस पी ए माइनस डी पी क्यू प्लस डी पी। ये दूसरी बात है, ये दूसरा ब्रैकेट था। और तीसरा ब्रैकेट, और मेरी जान तीसरा ब्रैकेट करते हैं, प्लस अब काटा पीटी चालू करेंगे, पी ए प्लस डी आर पी माइनस डी पी माइनस क्यू ए माइनस डी आर क्यू प्लस क्यू डी। खत्म। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया सो मेक श्योर टू लाइक। मैंने पहली बार बोला है सेशन को लाइक करना है, सो लाइक करो जल्दी से। अगर इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, जल्दी से लाइक ठोक दो। ठोक दिए। अब देखो, एक क्यू ए से ये माइनस क्यू ए कट गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीपी क्यू, ये माइनस डीपी क्यू से कट गया। ओके, डी क्यू 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 डी क्यू। अरे कहाँ है डी क्यू? ओए होए होए होए, क्यू डी देखो, क्यू डी कट। ठीक है, अब अलग कलर लेते हैं, अलग अलग कलर से करेंगे। ठीक है, मर्जी है। आर ए से आर ए कट गया। डीपीआर से डीपीआर कट गया। डी आर से डी आर कट गया। लेट्स गो। समझ में आ गया इतना? अरे बड़ा प्यारा यार ये क्वेश्चन, मजा आ गया था। मजा आया था जब पहली बार मैंने ये पढ़ा था, तब मजा आया था। डी क्यू आर से डी क्यू आर कटा, माइनस पी ए कट गया, डी कट गया, सब कट पिटा के 0 आ गया। हेंस प्रूफ। था क्वेश्चन 4 से 5 लाइन का ही, बट कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम कोई भी सवाल कर सकते हो। मेरी जान, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में फिर से समझो हमने क्या करा। फिर से समझो, सेशन को पॉज करो, फिर से समझो। पीएथ टर्म आर हमने लिया, पीएथ टर्म ए था हमारे पास, ए प्लस पी माइनस 1। अब हमने स्मॉल ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो इसीलिए हमने ये अज्यूम किया था। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हमने ये अज्यूम। चलो ठीक है, फिर हमने ये लिखा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू बी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी। लेट्स गो। इनको सॉल्व करा, हमारे पास आंसर आया। बाद में क्या सॉल्व करा, पुट करी वैल्यूज, और हमारे पास जो ये था ये हम लोगों ने बड़े प्यार से प्रूफ कर लिया। ये मेरी जान, हम लोगों ने बड़े प्यार से इसको प्रूफ कर लिया। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। लेट्स मूव फर्दर टू 8वां क्वेश्चन। 8वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के सारे सवाल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारे पास है 3n स्क्वायर प्लस 6n। इस पे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, इससे मैंने इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कंसेप्ट पढ़ाया था। सर कहां पढ़ाया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन शॉट। रतन कालरा शिक्षा नेशन सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में वन शॉट का लेक्चर तुम्हें मिलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मत छोड़ना उसको, मैं फिर कह रहा हूं, मत छोड़ना उसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम से पहले करके जाओ, उसमें सारे तुम्हारा पक्का हो जाएगा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना एनसीईआरटी पढ़ो, ना आरडी शर्मा, कहीं कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। भरोसा तुम्हें मेरे पे रखना पड़ेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस। वो ना अपनी कॉपी में नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। कॉपी बोलते हैं ना, कॉपी। मास्टर तुम्हारे आ चुके हैं, sn हमारे पास है, sn माइनस 1 निकालना है, मतलब n की जगह n माइनस 1 रखना है, बस खत्म। n की जगह n माइनस 1 रखना है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लो, फिर हम उसमें डालेंगे फॉर्मूले में। n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, अपने पास आंसर आएगा
बल्ले बल्ले, हमारे पास आंसर आएगा n-1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n n-1 का होल स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6 3n स्क्वायर 3 अंदर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, ये से ये कटा 3 माइनस 6 हो जाएगा अपने पास -3। एक बार चेक कर लो, मतलब खुद से ईमानदारी से चेक करो। 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, 6n कट गया, ये हमारे पास ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस 3। इसको उठा के इसमें पुट कर दो, an इज इक्वल्स टू sn माइनस 1। sn अपन के पास कितना था 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस sn माइनस 1 कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3। समझ में आ गई? समझ में आया क्या? समझ में आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3, ये से ही कटा 6n प्लस 3। तो nth टर्म यहाँ से कितना आ गया अपने पास 6n प्लस। लेट्स गो 8th क्वेश्चन, कंसेप्चुअली बेस्ड है, और अगर कंसेप्ट तुम्हारा वीक है तो ये भी क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। ये भी क्वेश्चन तुम, कंसेप्ट तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए खुद से करने के लिए। 9वां क्वेश्चन, नवा पंजाबी में नवा को न्यू बोलते हैं, नवी चीज। 9th क्वेश्चन बोल लेते हैं, चलो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आर, अच्छा, ऑफ 3 एपी। 3 एपी है, 3 एपी की बात करी गई है। ओके 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 3 एपीज हमारे पास, AP1 AP2 AP3 AP3। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਡ ਤੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, तारे ने पसंद मैनू मिला दे। ये वही AP टिल्लो का गाना है, जैसे अभी कौन सा चल रहा है गाना उनका, बहुत फेमस है, थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी, अरे यार पढ़ाई कर ले। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 5। ओके, कॉमन डिफरेंस इज पहली वाली का 2। किसने किसने रील बनाई है इसमें? किस किस बच्चे ने रील बनाई है इससे? किस किस बच्चे ने रील बनाई? आई होप सब ने, मतलब सब लगे पड़े हैं इस टाइम। लेट्स गो। ओके, अभी इधर देखो, सम निकालना है हम लोगों को, s1 प्लस s3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s2 प्रूफ करना है। पहले s1 निकालो, सम ऑफ फर्स्ट एपी। s1 मींस ये नहीं सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एपी। तो n तो सेम है, n टर्म्स है। s1 इज सम ऑफ फर्स्ट एपी, s1 इज सम ऑफ फर्स्ट एपी लिखा हुआ है उसमें। तो s1 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, नाउ कॉमन डिफरेंस इज 2, तो n अपॉन 2 10 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, तो हो जाएगा n अपॉन 2 10 माइनस 2 8 2n प्लस 8। ये आ गया s1, ये आ गया s1, ये आ गया s1। कितना आया? सम ऑफ फर्स्ट एपी। सम ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा अपने पास? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 4, n अपॉन 2 10 प्लस 4n माइनस 4, 10 माइनस 4 6, 4n प्लस 6 n बाई 2। सर आपने 2 कॉमन लेके यहाँ पे ये क्यों नहीं करा? अरे बताता हूँ, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं करा। कर तुम सकते हो, 2 कॉमन लेके यहाँ से 2 2 हटा दो, ये बचेगा n इंटू एन प्लस 4, ये बचेगा n इंटू 2n प्लस 3। कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है। क्यों नहीं करा वो बताऊंगा मैं। अरे करने को तुम कर लो, गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं आसान पड़ जाए इसलिए मैंने करा। सम ऑफ थर्ड एपी, सम ऑफ थर्ड एपी 3/2 नहीं n/2 रहेगा, ये n/2 2a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। ये सम ऑफ थर्ड एपी, सम ऑफ थर्ड एपी, सम ऑफ थर्ड एपी, सम ऑफ, लेट्स गो। अब हमको वो प्रूफ करना है। टू प्रूफ s1 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s2, 2 टाइम्स ऑफ
तो S1 क्या अपने पास ये रहा, n/2 2n प्लस 8। LHS लेंगे पहले हम लोग, LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे, LHS लेंगे, LHS लेंगे। S1 प्लस S3, S1 क्या है मेरी जान, S1 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 n/2 2n प्लस 8 दिख रहा है, n/2 2n प्लस 8 प्लस S3 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 n/2 6n प्लस 4। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करा था। n/2 कॉमन ले लो, आसान पड़ गया। करने को तुम वैसे कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ 8n प्लस 8 4 जा 8 प्लस 4 12। अब ले लो यार, 4 कॉमन अगर लेंगे हम लोग, 2 ये रहा 2n प्लस 3, तो ये कटा 2, आंसर आ गया 2n प्लस 3। ये तुम्हारा आ रहा है LHS S1 प्लस S3। नाउ RHS, अब किसका काम है, अब किसका काम है अपने पास, RHS का। अब RHS का काम है 2 टाइम्स ऑफ S2, 2 टाइम्स ऑफ S2 निकालना है। S2 कितना आया था अपन के पास, n/2 4n प्लस 6 n/2 अब इधर से करेंगे, n/2 4n प्लस 6। ये आया था S6 S2 और 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये से ये कटा, तो कितना आ गया तुम्हारे पास, n इंटू 4n प्लस 6, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 2n इंटू 2n प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू योर LHS। हंस नहीं hence LHS is equals to RHS। hence proved। बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिखने में टफ लगा, सॉल्व करने के बाद ये लल्लू सवाल है, सॉल्व करने के बाद ये हलवा सवाल है, हलवा पूड़ी वाला सवाल है। 9th क्वेश्चन डन। कमेंट करके बता दो कि आंसर क्लियर हुआ है कि नहीं, फील आई कि नहीं। मैथ्स इज ऑल अबाउट फील, मैथ्स और फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील आनी चाहिए, अंदर तक घुसना, खून में घुसना चाहिए। खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरी मैथ्स, सॉरी, खून में तेरी मैथ्स, मिट्टी में तेरा खून, ठीक है। मैथ्स खून में बसनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, of which sum is 300 and explain the double answer। डबल आंसर हम लोग को फाइंड करना है, जल्दी से सेशन को पॉज करो, यहीं पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हमारे पास ए कितना है 20। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है 19 1/3 माइनस 20, 19 3 जा 27 2 कैरी, रुको इसको इधर मिक्स फ्रैक्शन को ना इधर सॉल्व कर लो, करने को तो उधर कर ले, तुम्हारे साथ करेंगे ना। ये होगा 19 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 58/3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 3 LCM इधर 60 माइनस 2/3 माइनस 2/3 ये आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस। ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, सम हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 300। SN अपने पास क्या है 300, SN क्या है 300, SN क्या है 300, SN हो जाएगा अपने पास, SN हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 300 दे रखा हुआ है, 2a, a कितना है मेरी जान, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2/3, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल्स टू n इंटू 20 इंटू 2, ये कितना अपने पास 20 इंटू 2 40 माइनस 2/3 इधर आया, माइनस 2/3n
माइनस माइनस प्लस y3। क्या ये बात क्लियर हुई है? क्या ये बात समझ में आई है? समझ आ गई है? बहुत प्यारा। 600 इज इक्वल्स टू n इंटू 3 LCM, 3 यहां मल्टीप्लाई 14 120 माइनस 2n प्लस 2, तो 3 भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1800 आएगा, 1800 आएगा, इज इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 2n, ये माइनस 2n रहेगा, ये माइनस 2n रहेगा, माइनस 2n 181 प्लस 122। दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई है? तो ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल्स टू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 122n, सेंड दिस टू द लेफ्ट साइड, सेंड दिस टू द लेफ्ट साइड, सेंड दिस टू द लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 900 बराबर 0, टेक प्लस 800, सॉरी 1800 बराबर 0। करा क्या क्या? फिर से आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ए दे रखा था, कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस से सम ऑफ एन टर्म्स से फॉर्मूले में रख दिया, तो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन के आ रही है। 2 कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 बराबर 0, एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। 900 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 61 आ जाए, सॉल्व करूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है, लाइव होता मैं कर देता, सॉल्व करूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा। करो 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 मेरी जान, करो मेरी जान। अब सम करने पर हमारा 61 आना चाहिए, प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 5 टू जा 10 टू जा 20, 5 से 15 3 जा 45, 45 नहीं 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 नहीं, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20 15, और ये भी नहीं नहीं, 5 से 15, 15 टू जा 30 30 और 30 60 आ रहा है, नहीं नहीं 60 इंटू 60, एक मिनट रुको, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 30 और 30, ओके 30 30 नहीं होगा, ठीक है ठीक है, और देखते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 25, 3 3 जा 9 टू जा 18 टू जा 36, 36 और 25, 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 दिख गया दिख गया। देखो एक तुम्हारा 3 3 जा 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, दूसरा 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 5 5 जा 25, 36 एंड 25, 36 एंड 25, 36 एंड 25, पुट कर दो इसमें, एन स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 बराबर 0, टेक n कॉमन, n माइनस 36 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 36, 2 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए। एक्सप्लेन डबल आंसर ये भी दे रखा है हम लोगों को। n की वैल्यूज 2 आई, 25 और 36, n की वैल्यू 2 आई, 25 और 36, 25 एंड 36, 25 एंड 36, दो वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, डबल आंसर मींस सम ऑफ 25 टर्म्स is equals to 300 and sum of 36 terms is also 300. This is the meaning of double answer. इतना समझ में आया? ये हमारे 10 ऐसे सवाल थे मेरी जान जो तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एस्टान, आरडी शर्मा उन सब से उठाए हुए हैं और उनके इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। सारी बुक तो तुम कर रही है, मजदूर थोड़ी बैठेंगे सारे सवाल करेंगे यार। इंपॉर्टेंट सवाल बताने के लिए ही हम लोग आते हैं यहाँ पे तुमको इंपॉर्टेंट सवाल ही रतन सर बताएंगे। नॉट ओनली दिस, एक सीरीज लाएंगे क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे, तुम्हारे सब कुछ आ रहे होंगे, बट यू हैव टू बिलीव मी, यू हैव टू बी विद मी ऑन शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज का सेशन यहीं पर था, आज यही थे हमारे सवाल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी जान सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक जरूर कर दो यार, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट, द मेन मोटिव टू लाइक द सेशन इज टू मोटिवेट द टीचर। तो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हारे सामने मास्टर आ रहा है पढ़ाने, तुम्हारे सामने रतन भैया आ रहे हैं पढ़ाने, कोई भी आ रहा है, लाइक करोगे मोटिवेट होता है वो, तो और अच्छी अच्छी चीजें लेता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। दिस साइड रतन सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।